ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक 5000 तक बढ़ा दिया है। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स हाई अलर्ट पर है। आईआरजीसी कमांडर का दावा, ईरान के सभी मिसाइल साइलो रिपेयर हो चुके। चीन से SQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मिलने की खबर है। खाड़ी में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर ड्रिल हो रही है। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। कैंप 4 पर ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य बेस। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों को दहलाने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी बेसों पर विध्वंसक हमले की तैयारी में ईरान। अमेरिका के विदेश विभाग का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने दुस्साहस किया तो करारा जवाब। ट्रंप प्रशासन ने यह भी कह दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहलाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेसेस है। अमेरिकी विदेश विभाग के फारसी भाषा एक्स अकाउंट में दावा किया गया है ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के नजदीक अमेरिकी वॉरशिप है। यह जानकारी आ रही है। पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए यहां पर और उसके बाद अपने आप पहले वाले फ्लोर पर वो वाली ब्रेकिंग लीजिएगा जो मिसाइल टेस्ट उन्होंने किया है। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ग्रेटफुल टू यू। लास्ट मोमेंट से आपसे हमने रिक्वेस्ट किया और आप हमारे साथ जुड़ गए। इट मींस अ लॉट टू अस सर। थैंक यू सो मच सर। सर, क्या ईरान अमेरिका के बेसिस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगा? मेरा विचार, निशांत, सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये भी कहना मैं कहीं हेजिटेट नहीं करूंगा कि आप और आपकी टीम, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई हैव सीन इनफ, सो वेरी वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस। मेरा जो असेसमेंट है वो कहता है ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। ईरान अभी एज ऑन टुडे इज अंडर एक्सेसिव प्रेशर। चाहे आप इकोनॉमी की बात करिए, रियल की वैल्यू की बात करिए, आप इन्फ्लेशन की बात करिए, पब्लिक आउटरीच जो हो रहा है उसकी बात करिए। ऑल्दो मोसाद और ये जो CIA वो फैले हुए हैं उनके नेटवर्क, ये उन्हीं का ही प्रोवोकेशन है ईरान में जो कुछ ड्रामा चल रहा है। तो अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस पिछले 6 से 8 महीने के अंदर आपके जो व्याख्या आपने बताया प्रीएम्बल में, ये 5000 नहीं, उससे ज़्यादा है। कुछ फिगर ज़्यादा है लेकिन ये कम करके बताया जाता है ओपन सोर्स मीडिया में। दूसरी बात जो आप कहना भूल गए हैं, इसी एक तो ICBM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड है ICBM का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कहते हैं कि हाइपोसोनिक मिसाइल। हाइपोसोनिक मिसाइल ईरान के पास बहुत तादाद में है और उसकी कैपेबिलिटी इतना है कि आप पूछिए मत। ये USA के जो बेसेस हैं, कहते हैं 19 बेसेस हैं, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक 19 से 30 बेसेस हैं और 30 बेसेस में करीब 1000 से लेके आप 20,000, आज के दिन में 30,000 के नफरी दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली 46,000 से ज्यादा है। इसका ऑलरेडी टारगेट रजिस्टर्ड है। ये कभी भी इसको स्ट्राइक कर सकते हैं विथ हाइपोसोनिक मिसाइल, विथ ICBM तो यहाँ के लिए नहीं है, ICBM इज अक्रॉस द अटलांटिक। और दूसरा है क्रूज मिसाइल, इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल भी वो इस्तेमाल करने लायक है। तो इसीलिए अंडर द सर्कमस्टांसेस मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान विल बी डूइंग इट प्रोएक्टिवली, प्रीएम्प्टिवली। इट विल वेट फॉर USA या इजराइल टू ट्रिगर द अटैक। ओनली देन एज अ रिस्पॉन्स ईरान विल टेक इट ऑफ। अंडरस्टूड। आपने जो पॉइंट रखा है विद्रोहियों पर IRGC की दिखी बर्बरता दिखाइए जरा। रात में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भीषण फायरिंग। आमिर साहब, खमनेई सरकार का विरोध कर रहे लोगों पर बरसाई गई गोलियां। ये देखिए जरा, फायरिंग से सैकड़ों लोगों की मौत का दावा है। आमिर साहब करिएगा। ईरान में कल रात फिर गोलीबारी हुई है, जबरदस्त। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान में 23 दिनों में से विद्रोह प्रदर्शन की आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। राजधानी तेहरान में भीषण आग से कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के नरमक इलाके में आगजनी और तोड़फोड़। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विद्रोहियों ने सैकड़ों गाड़ियों में लगाई आग। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों पर सरेआम फायरिंग करते दिखी सुरक्षा बल। ये देखिए जरा, ये वाली ब्रेकिंग और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। इस चंद की पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दोनों एक साथ दिखाइए। फायरिंग के दौरान जान बचाकर भागते दिखे प्रदर्शनकारी। ये देखिए जरा, खमनेई स्ट्रीट में फिर जुटे प्रदर्शनकारी। दिखाइए, सड़क पर लगा खमनेई का पोस्टर हटाया गया। ये देखिए अहमद साहब, विद्रोहियों के सरेंडर करने का दिया अल्टीमेटम। ब्रेकिंग और फाइट, 3 दिन के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी। ब्रेकिंग और फाइट,
एक्शन की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। ईरान में ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाएगा, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान न्यायपालिका के प्रमुख मोहसेनी एजाई की चेतावनी। ईरान में हिंसा के लिए ट्रंप को मिलेगी सजा। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के जिम्मेदार ट्रंप, ये उन्होंने कहा। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर पर। और अभी तक जो भी ईरान में हमने जो वायलेंस की खबरें दिखाई हैं, ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का ऐलान, ट्रंप को मिलेगी सजा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान के न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी एजाई की चेतावनी है, ट्रंप पर मुकदमा चलेगा और उन्हें सजा मिलेगी। बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान में हिंसक प्रदर्शन के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। ट्रंप को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई की धमकी है। ईरान के अपराधियों में शामिल है ट्रंप, ये उन्होंने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये हैरान करने वाली खबर है।